घनी अंधेरी रात में घने जंगलों से राम नाम का जाप करते हुए एक महात्मा का गुजरना हुआ। राम नाम के प्रेमी यह संत कभी किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहे, सदैव राम नाम का जाप करते रहते थे। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। अपनी मस्ती में चले जा रहे इन संत को एक शोरगुल ने रोक दिया। संत सुनकर वहीं खड़े हो गए। कुछ वाद्य यंत्रों की आवाज थी तो कुछ चिल्लाने की। एक वट वृक्ष के नीचे कुछ स्त्री पुरुष मदिरा हाथ में लिए हुए नाच गान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अपने आने वाली जीत की खुशी मना रहा हो। दूर से ही आवाज देते हुए, मुझे और मेरे प्रभु को भी शामिल कर लो, महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले। अरे दूर रह, तुझे पता नहीं हम प्रेत हैं, भगवान के नाम से कोसों दूर रहते हैं। तुझे जरा भी भय नहीं लगा हमारे पास आते हुए, जो तू इतना बेटोक कर हमसे ये प्रश्न कर रहा है। यह तो मेरे प्रभु के नाम का चमत्कार है, संत ने बड़े विनम्र भाव से जवाब दिया। तभी एक भयानक प्रेत बीच में आकर बोला, तुझे अपने जीवन से प्रेम है तो यहाँ से तुरंत चला जा। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तू अभी तक यहाँ पर जिंदा कैसे है, वरना हम लोगों को देखने मात्र से ही मृत्यु गले लगा लेती है। तभी संत ने कहा, भाई, मृत्यु का डर तो उसे होता है जिसे जीने का मोह होता है। यह देह तो परिवर्तनशील है, प्रारब्ध कर्म किए बिना यह मुक्त नहीं हो सकती। हम साधु तो मौत को भी आनंद का विषय मानते हैं। प्रेत आत्मा बोले, तुम जानते हो तुम जिससे बात कर रहे हो हम भयानक आत्माएं हैं। हम चाहे तो कुछ ही क्षण में तुम्हें मौत की नींद सुला दें। इस पर संत बोले, हमें मनुष्य समझने की गलती मत करना। हम जिंदा होते हुए भी मृत्यु तुल्य हैं। यदि हमें जिंदा मानो तब भी हम जन्म मरण के कर्मधीन हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इतनी रात को यह शोरगुल, यह जश्न आनंद क्यों मनाया जा रहा है? तब प्रेत आत्मा ने कहा, हमारी एक कन्या है, अब तक कंवारी है, लेकिन अब उसका लगन होने जा रहा है। उसका विवाह तुम्हारे ही गांव के देव शर्मा नामक व्यक्ति से होने वाला है, जो पापी मनुष्य है, जो अपने पापों के कारण मृत शैया पर पड़ा है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत होने पर वह मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त होगा। हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके मृत होने पर हम उसका विवाह अपनी कन्या से कर देंगे। इसी खुशी में हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। इतना सुनकर संत वहां से चले गए। जाते जाते भोर हो गई। उसी गांव में उस व्यक्ति से मिलने गए जिसके बारे में प्रेत आत्मा बात कर रही थी। लोगों की भीड़ देखकर संत समझ गए। देव शर्मा के निकट पहुंचे, उसके पास बैठे और राम नाम का जप करने लगे। देव शर्मा के माता पिता संत को देखकर रोने लगे और उनके पैरों में गिरकर कहने लगे, हमारा एक ही पुत्र है, हो सके तो इसे बचा लीजिए। संत के मुख से राम नाम सुनकर देव शर्मा को होश आया। आंखों से आंसू धारा गिरने लगी। महात्मा जी, आप मेरा अंत सुधारने आए हैं, लेकिन मैंने इतने पाप किए हैं कि भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन आपके दर्शन हुए हैं तो जरूर कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके कारण मुझे अंत समय में आपके दर्शन हुए। इतना कहते ही देव शर्मा की सांस फूलने लगी। संत बोले, बेटा, भगवान राम पतित पावन है, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अंत समय में अब काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांति के साथ अपने चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में अपने मन को लगा दो। सांझ ढलते ही देव शर्मा की बीमारी बढ़ने लगी। खूब कीमती औषधियां दी गई। नीम हकीम को बुलाया गया, लेकिन
कोई प्रभाव न पड़ा। संत देव शर्मा के निकट थोड़ा झुककर देव शर्मा को राम नाम की याद दिलाई। सुनते ही देव शर्मा के प्राण शांत हो गए। इतना कहकर संत वहां से चले गए। हर रोज की तरह घूमते घूमते उसी घने वन में वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। सभी प्रेत हताश बैठे थे। कोई आनंद उत्सव नहीं था। संत यह सब देखकर पूछने लगे, आज यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? तब उनमें से एक प्रेत बोला, अब हमारी कन्या का विवाह नहीं होगा। जिसके साथ हम विवाह करना चाहते थे वह प्रेत योनि को प्राप्त ही नहीं हुआ। राम नाम जप के कारण उसका तो कल्याण हो गया, लेकिन वह प्रेत योनि को प्राप्त क्यों नहीं हुआ? संत ने आश्चर्य से पूछा। तब प्रेत बोले, अंत समय में राम नाम जो उसके मुंह से निकल गया। संत आश्चर्य करने लगे, क्या यह सत्य है? एक बार राम नाम जप से उस दुराचारी का कल्याण हो गया। तब प्रेत बोले, हाँ ये बिल्कुल सत्य है। राम नाम के एक बार जप से ही उस पापी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किया हो, लेकिन अगर वह राम नाम जप करता है तो उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। राम नाम जप में प्रेत उद्धारणी शक्ति है। प्रेत आत्मा के द्वारा राम नाम जप का चमत्कार सुनकर संत भाव समाधि में लीन हो गए। जय श्री कृष्ण।